बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे पहली खबर आज़म सवाती साहब के हवाले से मैं आपको दूंगा। आज़म सवाती साहब का केस चल रहा था हाई कोर्ट बलूचिस्तान में। उनको गिरफ़्तार किया गया था और उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात दर्ज किए गए। बलूचिस्तान में 5 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इनकी ज़मानत करवाई थी और इस पर अभी एक ट्वीट कासम सूरी साहब का मौजूद है। सेनेटर आज़म सवाती पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 5 FIRs ख़त्म करवाई, 2 और निकाल ली उन्होंने। इन्हें भी ख़त्म करवाने की कानूनी कार्रवाई कर रहे थे कि सिंध से पुलिस अपने खसूसी तैयारे में नामालूम मकाम पर अगवा करके ले गई है। क्या मजाक बनाया हुआ है आइन और कानून का। फिर कहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें। ये कहा जनाब कासम सूरी साहब ने। अब इसकी मजीद तफसीलात जो हैं वो फवाद चौधरी साहब दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इस वक्त इंसानी हुकूक के हालात ये हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट आज़म सवाती पर मुकदमे खारिज करने का हुक्म देती है। वज़ीर आला सिंध का जहाज कोयटा पहुंचता है। आज़म सवाती को सिंध पुलिस के हवाले किया जाता है। उन्हीं मुकदमात में जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खारिज किए, इनमें सिंध पुलिस गिरफ्तारी डालती है। यानी देखें, मुकदमात सारे एक ही नौइयत के हैं, एक ही वकूआ है और एक ही ट्वीट है या एक ही बयान है, उसके ऊपर उठाकर बहुत सारे मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं आज़म सवाती साहब के खिलाफ। और वो जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनमें अगर एक मुकदमा फारिग हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली सारे फारिग हो जाते हैं और एक वकूए के ज्यादा मुकदमा हो भी नहीं सकते। अब वहां बलूचिस्तान में 5 फारिग किए, 2 के ऊपर कार्रवाई चल रही थी कासिम सूरी के बकौल, और एक खसूसी तैयारा आया और वो उठाकर उनको ले गया। अब इसमें फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इंसानी हकूक के हालात ये हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुकदमे खारिज करने का हुक्म दिया, वजीर आला सिंध का जहाज कोयटा पहुंचा। यानी ये इतना बड़ा मामला है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुल्जिमान को एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करने के लिए तैयारे बुलवाए जा रहे हों या सूबों में शिफ्ट करने के लिए तैयारे मंगवाए जा रहे हों और वो खसूसी तैयारे हों। पहले इस्लामाबाद से पहुंचाया गया कोयटा में, अब खसूसी तैयारे के ऊपर लाड़काना पहुंचाया गया और ये वजीर आला सिंध का तैयारा है। ये बड़ी अजीब चीज हो रही है पाकिस्तान में। वरना नॉर्मली ये होता है कि पुलिस वेट करती है कि कौन सी गाड़ी आ रही है वहां से या कौन सा तैयारा आ रहा है वहां से, वो उस फ्लाइट के अंदर टिकट लेते हैं और बंदे को बिठाकर ले जाते हैं। मैक्सिमम इतना ही होता है। कराची से बंदा लाना है तो फ्लाइट के अंदर डाला और डाल के इस्लामाबाद ले गए, इतना ही होता है। लेकिन खसूसी तैयारों का इस्तेमाल ये खसूसी तौर पे किया जाता है। बाकी आप समझदार हैं। इस पे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध का जहाज कोयटा पहुंचता है, आज़म सवाती को सिंध पुलिस के हवाले किया जाता है उन्हीं मुकदमात में जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खारिज किए हैं और उनमें सिंध पुलिस गिरफ्तारी डाल देती है। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला के जहाज पर आज़म सवाती को लाड़काना पहुंचाया जाता है, जहां कंबर और पुलिस इदारों पर तनकीद का जाली केस बनाती है और उन्हें लाड़काना से कंबर पहुंचा दिया जाता है। लाड़काना से कंबर शहदाद कोट का इलाका ज्यादा दूर नहीं है, वहां उनको पहुंचा दिया जाता है। यह है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और सेनेटर के इंसानी हुकूक। बड़ा सीरियस इशू बनता जा रहा है आज़म सवाती का और यह जुल्म रुक नहीं रहा। और यह जुल्म उस वक्त हो रहा है जब वजीर आज़म का बेटा सलमान शहबाज पाकिस्तान वापस आ रहा है। यह वो आदमी है कि जब भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया या हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया तो उन दोनों ने हर इदारे को यही कहा कि जनाब हमें कुछ पता नहीं है, जो फ्रॉड किया, जो 2 नंबरी की, वो सलमान शहबाज ने किया, उससे पूछें। उन्हें कहते थे सलमान शहबाज को बुलाओ, तो सलमान शहबाज कभी आया ही नहीं, वो कभी पेश ही नहीं हुआ। और सलमान शहबाज पाकिस्तान से कैसे निकला ये पता है आपको? ये अबीर अब्बास साहब ने एक स्टोरी दी है और वो बड़े वसूख के साथ दे रहे हैं इस्लामाबाद से। और स्टोरी ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक डिनर था, उस डिनर में यानी रात के खाने के ऊपर सब लोग इकट्ठे हुए, वहां जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने सलमान शहबाज के हाथ में वापसी पर एक टिकट थमाया और उनको कहा कि ये एयर टिकट है, आप पाकिस्तान से फौरन रवाना हो जाएं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक मुल्जिम को पाकिस्तान से भगाया। यानी ये जो इंफॉर्मेशन है वो तो ये कह रही है कि उस वक्त का आर्मी चीफ एक खाने के बाद एक मुल्जिम को जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसको एक टिकट देता है कि आप ये टिकट लीजिए और पाकिस्तान से आप बाहर चले जाइए। फिर उसके बाद 4 साल तक इस शख्स ने पाकिस्तान वापस आने का किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया।
सोचा भी नहीं, बल्कि ये शख्स अब पाकिस्तान तब आ रहा है जब इसके लिए मुकम्मल डील तैयार कर दी गई है, और वो डील ये है कि इसको अदालतों से भी रिलीफ मिल रहा है, फिर जो नैब के कवानीन तब्दील किए गए वहां से भी रिलीफ मिलेगा, FIA पूरी तरह से राणा सनाउल्लाह साहब के और शहबाज शरीफ के कंट्रोल में है तो वहां से भी रिलीफ मिलेगा, तो वो शख्स वापस आ रहा है। लेकिन ये बड़ा संगीन एलिगेशन है जो जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर लगा है, और अगर ये चीजें ऐसे हुई हैं तो इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? मतलब ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को परवाह ही नहीं थी कि करप्शन के केसेस में जिन लोगों को सजा होनी चाहिए, जिनसे लूट का पैसा बरामद होना चाहिए, वो उनसे बरामद हो, बल्कि वो चाहते थे कि इन लोगों को पाकिस्तान से भगा दें और इनको कानून का सामना ना करना पड़े। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर ये सच है, इसके ऊपर जवाब देना चाहिए जनरल कमर जावेद बाजवा को, या कोई और भी अगर जवाब देना चाहे तो दे सकता है कि आर्मी चीफ से एक ऐसी चीज मंसूब की गई है। ये बड़ी हौलनाक चीज है। अब आ जाएं इस पे कि आगे क्या होने जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने और दीगर लोगों ने नवाज शरीफ साहब के सामने ये प्रपोजल रखी थी कि इत्तेहादी जमातों की जानिब से परवेज इलाही को वजारत आला की पेशकश की जाए और मामलात को आगे बढ़ाया जाए, जिसका रास्ता निकल रहा है। तो फिर इमरान खान साहब असम्बलियां तहरील नहीं कर पाएंगे और फिर उनको इस्तीफे देने पड़ेंगे और उसको मैनेज किया जा सकता है। लिहाजा ये इस ऑप्शन पे गौर किया जाए। तो नवाज शरीफ साहब ने इस ऑप्शन पे इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि देखिए पंजाब में इलेक्शन नवाज शरीफ साहब ने लड़ना है, उसकी अब PMLN तैयारी भी कर रही है। उन्होंने फहरिस्तें मंगाई हैं, वो उनको देख रहे हैं, उम्मीदवारों को आहिस्ता आहिस्ता फाइनल कर रहे हैं। तो पंजाब में क्योंकि नून लीग ने इलेक्शन लड़ना है, पीपल्स पार्टी ने तो लड़ना नहीं है, तो इसलिए पंजाब में परवेज इलाही को अगर वो अपने साथ वज़ीर आला रखते हैं तो 2-4 महीने तो वो बचा लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो इसका उल्टा उनको नुकसान होगा और इमरान खान साहब को इसका फायदा पहुंचेगा। तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब ने इसको दानिशमंदाना फैसला करार नहीं दिया, और वो यही जिद कर रहे हैं कि जितना लंबा हो सके इस प्रोसेस को किया जाए, और परवेज इलाही को जो वज़ीर आला पंजाब बनाने की इत्तेहादी जमातों की जानिब से एक तजवीज़ आई है, वो नवाज शरीफ साहब ने फिलहाल, मैं फिलहाल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, अब तक के लिए मुस्तरद कर दी है। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात बिल्कुल बदल गए हैं। इमरान खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान से बातचीत की और उसकी वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए हैं। लेकिन PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने जलसे में सरेआम अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए हैं। इमरान खान साहब ने आज तक अमेरिका मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। फजलुर रहमान साहब हमेशा उनको यहूद नसारा करार देते रहे हैं, और अब उन्होंने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे अपने जलसे के अंदर लगवाए हैं। इमरान खान साहब हमेशा एक ही बात करते रहे हैं कि हम अमेरिका से दोस्ती करना चाहते हैं, ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, ताल्लुकात को शानदार रखना चाहते हैं, लेकिन हम गुलामी नहीं करना चाहते, हम ताल्लुकात के अंदर अपने मफाद पे समझौता नहीं करना चाहते। लेकिन फजलुर रहमान साहब अब नारे लगवा रहे हैं अमेरिका मुर्दाबाद के, अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने इदारों के ऊपर भी इल्जामात लगाने का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जब चाहें अपनी हुकूमत बनाएं, धांधली करें और न्यूट्रल बन जाएं जब चाहें, यानी जब चाहें आप, ये एक्चुअली वो फौज को कह रहे हैं कि जब चाहें आप अपनी हुकूमत बना लें और धांधली करवा दें, और जब चाहें आप न्यूट्रल बन जाएं, ये फौज का इख्तियार है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सवाल उठाया है। फौज के गैर जानिबदार रहने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि जब इससे पहले आप जानिबदार थे तो क्या यह आपका इख्तियार था कि जब चाहें मार्शल लॉ लगाएं, अपनी हुकूमत बनाएं और धांधली करें, और जब चाहें न्यूट्रल बन जाएं? अब फजलुर रहमान साहब ने यह बात क्यों की है, इस पे जरा आप गौर कीजिए। फजलुर रहमान साहब ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अब उनको इस बात का खदशा है कि इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे, और अगर इमरान खान साहब जीत गए तो उसका इल्जाम किस पर डालना है? दो ही चीजों पर डाल सकते हैं ना, या तो ये इल्जाम डाल देंगे अवाम के ऊपर कि अवाम ने हमें वोट नहीं दिया, कितनी गंदी अवाम है, या तो ये कह सकते हैं फजलुर रहमान, ये वो कह नहीं सकते। तो या ये इल्जाम लगाएंगे इदारों के ऊपर कि फौज ने धांधली करवा दी, इदारों ने धांधली करवा दी, इलेक्शन कमीशन ने धांधली करवा दी। तो फजलुर रहमान साहब पहले से वो ग्राउंड बना रहे हैं कि इन केस अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो ऐसी सूरत हाल में धांधली जो है वो उसका इल्जाम इदारों के ऊपर लगाया जाएगा, उसकी अब ग्राउंड बनाई जा रही है। साथ ही साथ फजलुर रहमान साहब अब आलमी इदारों के बारे में भी बोलना शुरू हो गए, जो इससे पहले ये कहते थे कि इमरान खान ने हमारे ताल्लुकात खराब किए हैं। अब PDM के सरबराह कह रहे हैं कि आलमी इदारे हमें इक्तसादी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। कोई मुल्क आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। आइन और कानून की रोशनी में अदालतें इंसाफ के फैसले करती हैं,
बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से वो ये खिताब कर रहे थे। लेकिन यहां एक और तस्वीर आई है और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये जो एक प्रोग्राम किया है बलूचिस्तान में फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने, JUIF ने, उसके अंदर अगर आप ये वीडियो देखें तो इसमें आपको नजर आ रहे हैं जमीन के ऊपर ये खैमे रखे हुए हैं। यानी जमीन पे कालीन बिछाने की बजाय जो खैमे आलमी इदारों ने, यानी UNHCR या UNHCR वालों ने जो, या अक़वाम मुत्तहिदा ने जो खैमे प्रोवाइड किए थे सैलाब मुतासरीन के लिए, उन खैमों को बजाय सैलाब मुतासरीन को देते। वो सर्दियों में ठिठरते रहे, वो खुले आसमान के नीचे पड़े रहे, वो बारिशों के अंदर खवार होते रहे, और ये खैमे संभाल कर रखे गए थे किस वक्त के लिए। अब ये खैमे, अक़वाम मुत्तहिदा के खैमे, उनको कारपेट की जगह बिछाकर ग्राउंड के अंदर ऊपर कुर्सियां रख के तो फजलुर रहमान साहब की पॉलिटिकल एक्टिविटी करवाई जा रही है JUIF की। ये है इन लोगों का दिल और ये है इन लोगों के अंदर इंसानियत कि इन खैमों के अंदर जो है वो हजारों लोग पनाह ले सकते थे। इसी तरह सिंध के अंदर जो सिंध के वटेरे हैं और जो ताकतवर लोग हैं या उनकी हुकूमत है, उन्होंने खैमे अवाम को नहीं दिए। जहां हमें नजर आते थे खैमे, जहां पे भी हमने ट्रेवल किया अब तक बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, हमें ज्यादातर खैमे प्राइवेट NGOs के नजर आए हैं, प्राइवेट लोगों के नजर आए हैं। एक एक NGO ने इतना इतना खैमा दिया, और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इमदाद मिली है खैमों की सूरत में, वो अपने डेरों के ऊपर, अपने कब्जे के अंदर, अपनी हवेलियों के अंदर इन्होंने पता नहीं किस वक्त के लिए संभाल कर रखे हुए हैं। तो ये अब निकाल कर उसका पहला इस्तेमाल में नजर आया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी सतह पर मिलने वाली इमदाद का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये इमदाद तो कभी आम लोगों तक पहुंचाई ही नहीं गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, वजीर खजाना इस मामले को छुपा रहे हैं। ये एक बड़ा उन्होंने सीरियस इशू उठाया है। लेकिन दूसरी जानिब जो आज का सबसे मजायका खेज और सबसे इंटरेस्टिंग जुमला है वो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आया है। शहबाज शरीफ साहब ने वो जुमला कहा जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। शहबाज शरीफ साहब ने वो बात की है जिसने मुझे हैरान और परेशान कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम पाकिस्तानी करप्शन की जंग में सुरखरू होंगे। वाह 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 वाह। शहबाज शरीफ साहब का वो बेटा जिसने सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग की है वो पाकिस्तान वापस आ रहा है। करप्शन के इल्जामात इनके ऊपर आलमी सतह पे लगे हुए हैं, उनके अभी तक जवाब नहीं दिए। वहां अखबार के साथ सेटलमेंट कर दी कि जनाब हमारे करप्शन के मामलात के ऊपर हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम इस केस को आगे चलाना ही नहीं चाहते, अपना केस ही वापस ले लिया, वहां पे मुकमुका कर लिया अदालत के बाहर, और कह रहे हैं हम पाकिस्तानी करप्शन से जंग में सुरखरू होंगे। टीटीओं के केस इनके हैं, इनके चपड़ासियों के अकाउंटों में पैसे, इनके क्लर्कों के अकाउंट में पैसे, इनके ड्राइवरों के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए, और ये करप्शन के खिलाफ जंग लड़ेंगे और उसमें सुरखरू होंगे। हैरान कर देते हैं वैसे शहबाज शरीफ साहब, कभी कभी ऐसा जुमला बोलते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि ये कैसे इन्होंने बात कर दी है। अब आ जाए इनका जो केस बरतानिया वाला था ना, मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक बात बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि डेविड रोज से मेरे सोर्स की बात हुई है, वो हंस रहा था और उसने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा और मैं बताऊंगा कि ये ऐसे नहीं है जैसे ये लोग छलांगे मार रहे हैं। तो पाकिस्तान के मीडिया ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए। भिखारी दानिश्वर जो है उन्होंने छलांगे मार मार के जो है अपने पांव जख्मी कर लिए, और इतनी छलांगे मारी कि बंदर भी परेशान हो गए कि यार ये कितनी छलांगे मारेंगे, और वो हालत कर दी कि उनके रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिए कि जनाब शहबाज शरीफ सुरखरू हो गया, शहबाज शरीफ जो है वो इंटरनेशनल सादिक और अमीन हो गया। तो इंटरनेशनल सादिक और अमीन हो गया जी कैंसल। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की है। बरतानवी सहाफी डेविड रोज का जो स्टेटमेंट है मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और अली इमरान की तरफ से डेली मेल पर हत्या के इज्जत के मुकदमे के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया तक पहुंचने वाली खबर में काफी इबाहम पाया जाता है। डेली मेल की तरफ से जारी करदा माफीनामा सिर्फ एक नुक्ते पर मुहित है। मैंने आपको पहले बताया था ना, एक नुक्ते पर मुहित है कि नैब ने शहबाज शरीफ पर डेफिड, ये एक इदारा है जो इमदाद वगैरह पहुंचाता है, डेफिड की इमदाद की बड़ी रकम चोरी करने का इल्जाम उस वक्त नहीं लगाया जब वो वजीर आला पंजाब थे। यानी ये एक गलती हो गई थी कि नैब ने इल्जाम उस वक्त लगाया जब वो वजीर आला पंजाब थे। नहीं, ये इल्जाम तब लगा जब वो वजीर आला पंजाब नहीं थे। अखबार ने दीगर इल्जामात के लिए माजरत नहीं की है, डेविड रोज कह रहा है, जैसे कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के मुताल्लिक माजरत नहीं की गई। शहबाज शरीफ और अली इमरान ने दफा में अभी तक अपने जवाबात नहीं दिए जो अंग्रेजी कानून के या इंग्लिश कानून के तकाजों के मुताबिक हों, लिहाजा वो दिफा अभी तक खड़े हैं। यानी जो सवालात उठाए गए हैं इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के, इनकी 2 नंबरियों के, वो बदस्तूर मौजूद हैं
اور یہ ایک عوامی دستاویز ہے اور اس کے جواب علی عمران نے یا شہباز شریف نے ابھی تک جمع نہیں کروائے. اخبار نے شہباز شریف یا علی عمران کو کوئی ہرجانہ نہیں دیا یا کوئی اخراجات اپنے ذمہ نہیں لیے. لہذا یہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہے جس کو آپ اپنی زبان میں مکمکہ کہتے ہیں. یہ مکمکہ ہو چکا ہے اور اس میں کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگر تو کوئی کہتا ہے سرخرو ہے نا تو اسے کہے عدالتی کاغذ لے کر آ جاؤ. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ شہباز شریف بے گناہ ثابت ہو گیا ہے تو اسے کہیں کہ پھر اس سے جرمانہ وصول کریں اخبار سے. یہ کچھ بھی نہیں کریں گے, صرف گونگلوؤں سے مٹی جھاڑیں گے, جھوٹ بول رہے ہیں, بیانیاں بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.